सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज की इस चर्चा में हम 150 रुपए से कम दाम वाले 8 बेहतरीन और हाई पोटेंशियल स्टॉक्स को डिकोड करने वाले हैं। हम इनके बिजनेस फंडामेंटल्स और आगे आने वाले ग्रोथ ड्राइवर्स को बारीकी से समझेंगे ताकि इनकी असली वैल्यू का पता लगाया जा सके। अक्सर हमें लगता है ना कि मजबूत बिजनेस वाले स्टॉक्स तो हमेशा महंगे ही होंगे। एक आम गलतफहमी है कि सस्ते स्टॉक्स का मतलब ही कमजोर ग्रोथ होता है। लेकिन आज जो डेटा हम देखने वाले हैं वो इस सोच को पूरी तरह से बदल देगा। ये सच में थोड़ा चौंकाने वाला है। इस लिस्ट में 8 अलग अलग कंपनीज को केयरफुली सिलेक्ट किया गया है जो बिल्कुल अलग अलग सेक्टर्स से आती हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इन सभी ने अफोर्डेबिलिटी और बेहतरीन मार्केट पोटेंशियल के बेहद सख्त पैरामीटर्स को सक्सेसफुली पार किया है। इन चुनिंदा स्टॉक्स की पूरी पिक्चर को क्लियर करने के लिए हम इन्हें अलग अलग आर्थिक इंजन्स में बांटकर समझेंगे। पहले निवेश के बुनियादी नियम देखेंगे, फिर ग्रीन एनर्जी, उसके बाद फिनेंस, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और आखिर में एक फाइनल नतीजा निकालेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। एक नज़र डालते हैं उन मुख्य मापदंडों पर जिनके आधार पर इन स्टॉक्स को फिल्टर किया गया है। देखिए, किसी भी स्टॉक को एक स्मार्ट पिक कहने के लिए 4 ठोस स्तंभ जरूरी होते हैं और इस लिस्ट का हर एक स्टॉक इन चारों कसौटियों पर खरा उतरता है। उनके फंडामेंटल्स बिल्कुल ठोस हैं, आगे की ग्रोथ विजिबिलिटी एकदम क्लियर है, वैल्यूएशंस आज भी आकर्षक हैं और रिस्क प्रोफाइल कम से मध्यम लेवल के बीच बैलेंस्ड है। अब आते हैं अपने पहले बड़े मैक्रो ट्रेंड पर, ग्रीन एनर्जी। ये वो वेव है जो इन अफोर्डेबल पिक्स को एक जबरदस्त रफ्तार दे रही है। इसमें 3 ऐसी कंपनियां हैं जो अलग अलग दिशाओं में बेहतरीन काम कर रही हैं। अगर हम ग्रीन एनर्जी स्पेस को देखें तो इसमें काफी विविधता दिखती है। यहाँ हमारे पास सोलर, ग्रीन हाइड्रोजन, विंड और हाइड्रो पावर में काम करने वाली कंपनीज शामिल हैं। और नोटिस करने वाली बात यह है कि ये सभी काफी सस्ते प्राइस रेंज में अवेलेबल हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की। ये कंपनी पूरी भीड़ में अलग इसलिए दिखती है क्योंकि ये एक प्योर प्ले सरकारी कंपनी है। मतलब इनका सारा ध्यान सिर्फ ग्रीन एनर्जी पर ही है। सोलर और ग्रीन हाइड्रोजन में अपनी कैपेसिटी को मैसिवली बढ़ाने के इनके प्लान्स बिल्कुल स्पष्ट हैं। और बाकी दोनों स्टॉक्स का कॉन्ट्रास्ट तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। एक तरफ इनॉक्स विंड है जिन्होंने अपना भारी कर्ज तेजी से कम किया है और नए विंड ऑर्डर्स के बल पर एक जोरदार टर्न अराउंड स्टोरी बनाकर उभरे हैं। वहीं दूसरी तरफ एनएचपीसी है जो अपने हाई ऑपरेटिंग मार्जिन्स और स्थिर डिविडेंड के जरिए किसी भी पोर्टफोलियो को एक बहुत जरूरी डिफेंसिव स्थिरता प्रदान करता है। एनर्जी सेक्टर से आगे बढ़ते हुए चलिए अब सीधे कैपिटल और फाइनेंस की दुनिया में चलते हैं। ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो असल में इकोनॉमी के पहिए को तेजी देते हैं। इस फाइनेंशियल सेक्टर में हमारे सामने 3 बड़े लीडर्स निकल कर आते हैं। इसमें पब्लिक बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग और एक स्पेशलाइज्ड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी शामिल है। और इन तीनों के ही प्राइस लेवल्स वाकई काफी आकर्षक लग रहे हैं। अब जरा इस नंबर पर फोकस कीजिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सिर्फ 68 से 72 रुपए के ब्रैकेट में है, जो इस पूरी लिस्ट में सबसे सस्ता है। लेकिन इस कम दाम को कमजोरी मत समझिएगा। इसके पीछे इनकी तेजी से बढ़ती रिटेल डिपॉजिट फ्रेंचाइज और अर्निंग्स कंपाउंडिंग का एक बेहद ठोस आधार जुड़ा हुआ है। वहीं अगर कनारा बैंक की बात करें तो इनकी स्टोरी एक बेहतरीन आर्थिक संतुलन दिखाती है। सोचिए, एक तरफ इनका क्रेडिट ग्रोथ लगातार बढ़ रहा है और ठीक उसी वक्त इनके नेट एनपीएज यानी खराब लोन्स लगातार कम हो रहे हैं। इनकी बैलेंस शीट अब पहले से कहीं ज्यादा साफ और सॉलिड दिख रही है। और इस सेक्टर की तीसरी पिक बजाज हाउसिंग फाइनेंस अपनी बेहतरीन एसेट क्वालिटी के वजह से यहाँ आती है। एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट का समर्थन इनके पास है ही और उनका पूरा फोकस तेजी से बढ़ते हुए अर्बन हाउसिंग मार्केट पर है, जहां असल वैल्यू क्रिएशन हो रही है। अब आते हैं अपने चौथे और आखिरी मेजर सेक्टर की तरफ, जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और मोबिलिटी। यहां हम ऐसी 2 कंपनीज पर बात करेंगे जो देश के बदलते आधुनिक ढांचा का पूरा फायदा उठाने के लिए कंप्लीटली तैयार हैं। इस क्षेत्र की पहली कंपनी संवर्धना मॉथरसन ग्लोबल ऑटोमोटिव स्पेस का एक बड़ा नाम है और दूसरी कंपनी आईआरएफसी। इसका फोकस पूरी तरह से हमारे डोमेस्टिक रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने पर है। आईआरएफसी के केस में सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या है पता है? सॉवरेन बैकिंग और जीरो एनपीएस। क्योंकि इन्हें सरकारी समर्थन हासिल है तो ये कंपनी सीधे तौर पर रेलवेज के मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर बजट का लाभ उठाती है और वो भी प्रैक्टिकली जीरो रिस्क के साथ।
ये फायदा हर किसी के पास नहीं होता। दूसरी तरफ संवर्धना मॉदरसन को देखें तो ये एक ग्लोबल ऑटो कंपोनेंट लीडर है। आजकल गाड़ियों में जो प्रीमियम फीचर्स बढ़ रहे हैं और ईवी सेगमेंट जो इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये कंपनी इस पूरे ट्रेंड से डायरेक्ट और मैसिव फायदा उठाने के लिए सबसे बेहतरीन पोजीशन में बैठी है। तो चलिए इस सारे एनालिसिस को आपस में जोड़ते हैं और आज के इस विश्लेषण के आखिरी नतीजे पर आते हैं। जब हम इन 8 कंपनियों को अलग अलग सेक्टर्स के लेंस से देखते हैं तो मार्केट को समझने का एक बिल्कुल साफ तरीका मिलता है। देखिए, चाहे ग्रीन एनर्जी के मेगा पाइपलाइंस की बात हो या सरकारी समर्थन वाले रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की, कोर नियम हमेशा एक ही रहते हैं। सही ग्रोथ विजिबिलिटी और मजबूत फंडामेंटल्स ही किसी अफोर्डेबल स्टॉक को एक शानदार स्मार्ट पिक में बदलते हैं। ये बात सभी सेक्टर्स पर कंसिस्टेंटली लागू होती है। तो इस पूरी चर्चा के बाद ये बात तो प्रैक्टिकली साबित हो जाती है कि 150 रुपए से कम का एंट्री पॉइंट होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको क्वालिटी से समझौता करना पड़ेगा। सस्ते दाम पर भी मार्केट के बेहतरीन कैटलिस्ट का फायदा उठाया जा सकता है। तो जाते जाते एक सवाल जरूर सोचिएगा, क्या अगला बड़ा विनर हमेशा महंगा ही होना चाहिए या असली वैल्यू वहां छिपी होती है जहां डेटा और ठोस फंडामेंटल्स एक साथ मिलते हैं? जरूर विचार कीजिएगा।